अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज के अपने इस फिजिक्स के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग आज के अपने इस लेक्चर में उसको अच्छे से समझने वाले हैं। और अगर आप लोग ये लेक्चर कंप्लीट सुन लोगे तो आप लोगों को जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल वाजिया हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत अहम टॉपिक्स है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस वाला। और आप लोगों को जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के आईएस यूनिट का भी पता होना चाहिए। हम लोग उसकी भी बात करेंगे इस ही वीडियो में, और पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट की भी बात करेंगे इस ही वीडियो में। अगर दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। अब हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम लोग बात करने से पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक एग्जाम्पल से रिलेट करके समझने वाले हैं, यानी जमीन की ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है उससे हम लोग रिलेट करके समझने वाले हैं। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि ये अर्थ है और अर्थ के गिर्द जो है अर्थ का हल्का असर होता है। अगर जमीन की हल्का असर में यानी जमीन की ग्रेविटी में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो जमीन उसको अपने मरकज की तरफ खींच लेती है। इस बात से हम पहले भी वाकिफ हैं क्योंकि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में जमीन के ग्रेविटी का तस्वर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब देखें दोस्तों, जैसे ही जमीन की सतह पर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो यहां पे उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो सिफर होती है। मान लीजिए ये यहां पे एक ऑब्जेक्ट है और इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो सिफर है। जैसे ही हम लोग इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाकर जो है जमीन की ग्रेविटी में इस ऑब्जेक्ट को बुलंदी पर लेकर जाते हैं, तो फोर्स और बुलंदी पर ले जाते समय हमको कुछ जो है वर्क करना पड़ता है। यानी यहां पे ये ऑब्जेक्ट था, इस पर हम लोग ने फोर्स लगाई और फोर्स लगा के इसको कुछ बुलंदी पर लेकर गए हैं, जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है। और जैसे ही हम लोग इस ऑब्जेक्ट को यहां पर आजाद छोड़ते हैं तो ये अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जो है वो दूसरी एनर्जी में मुंतकिल करने का बाहिस बनता है जब ये ऑब्जेक्ट नीचे को आता है। यानी जितना हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को जमीन की सरफेस से बुलंद लेकर जाते हैं उतनी ही ज्यादा उसके अंदर जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। और जैसे ही हम लोग यहां से इस ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो इसकी जो मैक्सिमम ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे जैसे ये नीचे आएगा ऑब्जेक्ट तो बुलंदी कम होने की वजह से कम होती जाएगी और जब ये जमीन पे चला जाएगा तो ये सिफर हो जाएगी। और ये हाइट पर जो यानी एच पर बुलंदी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ये उस वर्क के बराबर होती है जो हमको जमीन की सरफेस से इस ऑब्जेक्ट को बुलंदी पर ले जाते वक्त करना पड़ा है। यानी वर्क जो होगा वो यहां पे बराबर होगा इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर जो हमको इस जो है ऑब्जेक्ट को जमीन की सरफेस से हाइट पर ले जाने में करना पड़ा है। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों, जिस तरह से आप लोगों को ये पता है कि मेरे हाथ में एक मार्कर है और मैंने इसको जमीन की सरफेस से एच बुलंदी पर उठा रखा है और अब इस ऑब्जेक्ट के जो यूनिट मास है उसके अंदर जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इसकी बुलंदी की वजह से स्टोर हो चुकी है। और जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को यानी मार्कर को मैं आजाद छोड़ता हूं तो जमीन इस ऑब्जेक्ट को अपने मरकज की तरफ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगाकर खींच लेती है, जिससे इसकी जो अंदर जो बुलंदी की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट सरफेस पर चला जाता है यानी जमीन की सतह पर चला जाता है तो इसके अंदर जो स्टोर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो सिफर हो जाती है। अब दोस्तों हम लोग डिफाइन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डायग्राम से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज के गिर्द ये जो है इसका हल्का असर है यानी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज आता है तो उस चार्ज के पास जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
होता है। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है इसको अभी हम लोग डायग्राम से समझने वाले हैं। मान लीजिए हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है इसके हल्का असर से बाहर है, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q है जो कि इस पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे बाहर है। तो इस चार्ज को जब हम लोग इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आएंगे तो हमको यहां से कोई फोर्स लगाना पड़ेगी। मान लीजिए इस चार्ज को मैं फोर्स लगाकर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आता हूं, यानी पहले ये यहां पर था तो मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो है फोर्स लगाई है और फोर्स लगाने के बाद मैं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट पर ले आया हूं। तो जैसे जैसे मैं इस पर फोर्स लगा के जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉजिटिव चार्ज के करीब लेकर आता जाऊंगा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के अंदर पैदा होने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो भी स्टूडेंट बढ़ता जाता है। और जैसे ही मैं इसको यहां पे आजाद छोड़ता हूं तो इनके दरमियान दफा की फोर्स की वजह से ये चार्ज जो है यहां पे इसका ज्यादा पोटेंशियल है, यहां से ये कम पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो अब देखिए दोस्तों, हम लोगों को इस चार्ज को लामहदूद फासले यानी इन्फिनिटी फासले से इस पॉइंट तक लाने में कुछ वर्क करना पड़ा है, और जितना हम लोगों को वर्क करना पड़ा है उतना ही इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो स्टोर हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से जितना वर्क हम लोगों को जमीन की ग्रेविटी से बुलंदी पर किसी ऑब्जेक्ट को ले जाने में करना पड़ता था और उस ऑब्जेक्ट के अंदर उतना ही जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती थी जितना हमको वर्क करना पड़ता था। बिल्कुल इसी तरह जब हम लोग लामहदूद फासले से यानी इन्फिनिटी फासले से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी चार्ज के गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें लाते हुए जितना हम लोग वर्क करते हैं उतना ही उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो स्टोर हो जाता है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वर्क की उस मकदार के बराबर होता है जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे Q0 को लामहदूद फासले से, यानी ये लामहदूद फासला है यहाँ पे, यानी जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से ये बिल्कुल बाहर है, यानी इन्फिनिटी फासले से उस पॉइंट तक लाने में करना पड़ता है। यानी अगर हम लोगों को किसी तरह से इस वर्क का पता चल जाए कि हमको इस पॉजिटिव चार्ज को लामहदूद फासले से इस पॉइंट तक लाने में हमको कितना वर्क करना पड़ा है और हम लोगों को इस चार्ज की मकदार का पता चल जाए कि ये चार्ज मकदार में कितना है, तो हम लोग फिर इस चार्ज के अंदर स्टोर होने वाला जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको हम लोग मालूम कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो है वो V से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको मालूम करने का जो असाबी फार्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब स्टूडेंट्स देखो, यहां पे इस बात का भी हमको इल्म है कि हम लोग वर्क को जूल में मापते हैं और चार्ज को कूलम में मापते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होगा वो होगा जूल फी कूलम, और जूल फी कूलम जो है उसको वोल्ट बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होगा वो होगा वोल्ट। अब हम लोग एक वोल्ट को किस तरह से डिफाइन करेंगे जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट है, तो उसको स्टूडेंट्स हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं। अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यानी अगर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में हमको 1 जूल वर्क करना पड़े, तो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के अंदर स्टोर होने वाला जो पोटेंशियल होगा यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट होगा। यानी अगर हमको ये पता चल गया है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है यानी Q0 इज इक्वल टू 1 कूलम है, और इस 1 कूलम चार्ज को हम लोग इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क कर रहे हैं वो है 1 जूल।
तो फिर क्या होगा, इस चार्ज के अंदर स्टोर होने वाला जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट होगा। और इसको हम लोग ऐसे फिर लिखेंगे कि वर्क हमको 1 जूल करना पड़ा है और ये जो चार्ज था ये 1 यूनिट था, तो यहां पे ये हो गया है 1 जूल फी कूलम, या फिर इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे 1 वोल्ट। आई होप आप लोग वोल्ट को अच्छे से समझ चुके हो कि 1 वोल्ट से क्या मुराद है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं। अब देखो दोस्तों, जैसे ही हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को जमीन की ग्रेविटी में आजाद छोड़ते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो है उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करता है, और जब वो दूसरे पॉइंट पर पहुंचता है, यानी यहां पे हमने इसको छोड़ा है, तो यहां पे जैसे ही हम लोग छोड़ते हैं तो जमीन की ग्रेविटी में बुलंदी ज्यादा होने की वजह से यहां पर जो पोटेंशियल होगा इस ऑब्जेक्ट का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो ज्यादा होगा। लेकिन जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो ये जमीन की सतह के करीब आता जाएगा और बुलंदी कम होने की वजह से मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहां पे जब पहुंचा है, इस जगह पे पहुंचा है, तो इसका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो बुलंदी के कम होने की वजह से इस पॉइंट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पे जो पोटेंशियल का फर्क है, यानी इस जगह पर जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है और इस जगह पर जो है वो कम है, तो हम लोग जब पोटेंशियल का फर्क निकालेंगे जमीन की ग्रेविटी में तो उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फर्क बोलेंगे, और उसमें क्या करेंगे हम लोग जो है वो ज्यादा पोटेंशियल में से कम को निकाल देंगे तो वो पोटेंशियल का फर्क आ जाएगा। और ऐसे ही होता है जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड में कि ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। जैसे ये मार्कल है, ये बुलंदी पर है तो ये ज्यादा पोटेंशियल पर है, इसको मैं आजाद छोड़ूंगा तो ये कम पोटेंशियल की तरफ हरकत करेगा। और बिल्कुल इसी तरह से होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कि जब हम लोग किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर छोड़ते हैं तो वो ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ हरकत करता है। जिस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड में होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ हरकत करता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड में। अब दोस्तों जैसे ही हम लोग इस चार्ज को यहां पर आजाद छोड़ेंगे तो रिपल्शन की फोर्स यानी दफा की फोर्स की वजह से ये पॉइंट जो है इस जगह से यहां से ऐसे जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। और मान लें कि यहां पे अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को किसी वजह से रोक लेते हैं तो इस ऑब्जेक्ट पर यहां पे जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो कम होगा और यहां पे ज्यादा होगा। इसको हम लोग एक डायग्राम और बनाकर समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक प्लेट है और इस प्लेट के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट यहां पे ये है और इसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पैदा हो चुका है, यानी यहां पे ये जो मैं बना रहा हूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर मैं किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां पे छोड़ता हूं तो ये पॉइंट ए है और इस ए पॉइंट पे मैं इसको आजाद छोड़ूंगा तो ये यहां से हरकत करता हुआ इस बी पॉइंट की तरफ पहुंचता है और इस बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज का यहां पे ज्यादा था और जब ये यहां से यहां पे मुंतकिल हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब दोस्तों मान लीजिए कि ये यहां पे जो पोटेंशियल है उसको हम लोग VA से जाहिर करेंगे और B पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उसको VB से जाहिर करेंगे। अगर हम लोग इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज की मकदार जानते हैं तो हम लोग वर्क को फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्क है वो कितना है, यानी वो इस यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा इस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही वर्क होगा और यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे एनर्जी का जो है वो फर्क निकाल सकते हैं, यानी ए पॉइंट पर एनर्जी और ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और यहां पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बी पॉइंट पे वो क्या होगी, कम होगी। तो हम लोग यहां पे जो एनर्जी है वो निकालेंगे, यानी हमको पता है कि VA इज इक्वल टू होता है W बटा क्यू नॉट और यहां पे होगा W इज इक्वल टू WA इज इक्वल टू हो जाएगा VA क्यू नॉट।
अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जब निकालेंगे तो ये होगा VB और ये होगा W बटा V0, और यहां से हम लोग जो WB निकालेंगे वो होगा VB क्यू नॉट। अब इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे ज्यादा पोटेंशियल है और बी पे क्या होगा, कम होगा। तो हम लोग जब पोटेंशियल का फर्क निकालेंगे इन दोनों पॉइंट्स में, तो ये जो है ये आ जाएगा यहां पे ज्यादा पोटेंशियल यानी ज्यादा वर्क जो है उसमें से हम लोग कम एनर्जी जो है यानी कम वर्क जो है वो निकाल लेंगे, और वो हो जाएगा VA क्यू नॉट और मनफी जो है VB क्यू नॉट। अब यहां पे जो चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे और ये हो जाएगा VA मनफी VB, जो कि हमको इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का फर्क है यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको फाइंड करके देगा। और यहां से हम लोग जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरह से डिफाइन करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है एनर्जी की उस मकदार के बराबर होता है जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड की सिम्मत में मुंतकिल होती है। आई होप आप लोग जो है पोटेंशियल डिफरेंस को और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अच्छे से समझ पाए हो, और ये जो चार्जेस फ्लो करते हैं ये पोटेंशियल के फर्क की वजह से ही फ्लो करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो जमीन के मरकज की तरफ जो है मूव करते हैं, यानी ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ जो है वो हरकत करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड में चार्जेस की जो वो मोशन है वो होती है और वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही होती है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस ही चार्जेस को ऐसे जो है धकेलते हैं आगे को, और जिससे चार्जेस में मोशन होती है। यानी चार्जेस जो है ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ ही जाते हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटर वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग जानेंगे, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होती है, और कैपेसिटर का जो SI यूनिट क्या है उसकी बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखो, अपने भाई को दुआ में याद जरूर कीजिएगा। बाय बाय।